फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक शुरू करने वाले हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ये टॉपिक हम 9th क्लास की बेसिक से देते हुए इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में पढ़ने के लिए अपने को कुछ बेसिक जानकारी होनी जरूरी है, तो संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो उन संख्याओं की बेसिक से जानकारी देता हुआ मैं आपको एक टॉपिक को डिटेल तक पढ़ाता चलूँगा। तो सबसे पहले अगर संख्याएँ पढ़ें, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसमें संख्याएँ क्या होती है? टोटल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें संख्याएँ कहते हैं। पर इन संख्याओं को क्या इसी समूह के रूप में देखा जाता है? क्या हम किसी संख्याओं को किसी आधार पर बांट सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, इन संख्याओं को हम अनेक आधारों पर बांटते हैं। कुछ बड़ा समूह होता है संख्याओं का, फिर उस बड़े समूह को कुछ छोटे छोटे समूह में बांटते हैं। जैसे सबसे बड़ा समूह हो गया अपनी संख्याएं। संख्याओं को कुछ भागों में बांटते हैं हम, उसके दो भाग हो जाते हैं। एक वास्तविक संख्या आ जाती है, एक अपने काल्पनिक संख्या आ जाती है। फिर वास्तविक संख्याओं को भी हम आगे बांटते हैं पूर्णांक संख्याओं में। पूर्णांक संख्याओं के भी हम छोटे भाग करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के भी कुछ छोटे भाग करते हैं प्राकृत संख्याएं, फिर सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो तमाम ये संख्याएं क्या होती है, इनकी हमें बारीकी से जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक जीरो से इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो एक प्रारंभिक बिंदु होता है प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स क्या होता है दोस्तों? तो हमारा पहला हेडिंग हो जाएगी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं दोस्तों, प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स अर्थात वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है, यही संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। किसे कहते हैं प्राकृत संख्याएं? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उन्हें प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो इसके अगर एग्जांपल हमसे पूछ लिए जाए तो एग्जांपल्स क्या होंगे दोस्तों? एग्जांपल अपने 1 से स्टार्ट होगा। पहला एग्जांपल हो जाएगा 1 2 3 4। दोस्तों, ये ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा सकती है। कोई भी अंक इनफाइनाइट तक, एक और इनफाइनाइट के बीच या फिर एक ही उसमें शामिल है ना, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाएगी। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय छोटा समुच्चय होता है, इससे भी एक बड़ा समुच्चय होता है। यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। अर्थात अपना सेकंड हेडिंग हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं दोस्तों, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश के अंदर होल नंबर्स कहते हैं। WHOLE, होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं अर्थात ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। जो जीरो से प्रारंभ होकर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है क्या कहलाएगी? ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। अर्थात पूर्ण संख्याओं से छोटा समुच्चय होता है प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। जब हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अर्थात सबसे छोटा समुच्चय प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं से बड़ा समुच्चय पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं से भी एक बड़ा समूह होता है, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। तो अपना थर्ड बिंदु हो जाएगा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर दोस्तों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है पूर्णांक, अर्थात इसकी संधि देखिए हम, तो इसकी संधि हो जाएगी पूर्णांक अर्थात पूर्ण धन अंक। ऐसा अंक जो पूर्ण है पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। अगर इसके एग्जांपल के अंदर देखा जाए हमें, तो इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगी? तमाम वे संख्याएं जो जीरो से दाहिनी ओर अर्थात प्लस की ओर चलती है, अर्थात 0 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाती है। ये संख्याएं प्लस की ओर अर्थात दाईं ओर चलने वाली संख्याएं हो जाएगी। इसके बाईं ओर चलने वाली संख्याएं अर्थात ऋणात्मक संख्याएं। इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक तो पूर्ण अंक के रूप में होती है। पूर्ण अंक होने के साथ साथ में ये संख्याएं
धनात्मक अर्थात प्लस की ओर भी चलती है इनफाइनाइट तक और माइनस की ओर भी इनफाइनाइट तक चलती है। अर्थात एक पूर्णांक संख्या के अंदर प्लस वाली तमाम संख्याएं और माइनस वाली तमाम संख्याएं शामिल की जाती है। अगर इसके एग्जांपल देखें हम तो सबसे पहला एग्जांपल आ जाएगा 0। 0 से हम दाहिनी ओर चलते हैं 1 2 3 ऐसे करते हुए हम अगर इनफाइनाइट तक चलते हैं तो ये आपने क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को अगर माइनस की ओर भी बढ़ा दिया जाए, क्या -1 -2 -3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, अर्थात वे संख्याएं जो प्लस इनफाइनाइट तक चलती है और माइनस इनफाइनाइट तक भी चलती है, क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। तो दोस्तों अपन ने सबसे छोटा समुच्चय क्या पढ़ा, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है, अनंत तक चलती है। पूर्णांक संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, अर्थात दाईं ओर तो चलती है, दाईं ओर के साथ साथ में बाईं ओर भी चलती है। अर्थात जो संख्या रेखा के दोनों ओर चलती है पर हमेशा एक पूर्ण अंक के रूप में होती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। दोस्तों सबसे बड़ा इसका पॉइंट है पूर्णांक संख्या अर्थात पूर्ण अंक, अर्थात वे संख्याएं जो पूर्ण अंक है वही इसमें शामिल की जाएगी। अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूं 1.2 तो क्या दोस्तों एक पूर्ण अंक है क्या, ये पूर्ण अंक नहीं है क्योंकि ये दशमलव में भी चल रहा है, अर्थात दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याओं के अंदर शामिल नहीं की जाएगी। अगर मैं आपसे एग्जांपल कहता हूं, क्या कहता हूं, 0, अगर हम 0 लेते हैं, मैं आपसे कहता हूं 0, क्या 0 प्राकृत संख्या है, क्या 0 प्राकृत संख्या है, तो दोस्तों 0 प्राकृत संख्या नहीं होगी क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहां से प्रारंभ होती है, 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। लेकिन मैं कहता हूं अगर 0 पूर्ण संख्या है क्या, तो क्या दोस्तों 0 पूर्ण संख्या है, हां दोस्तों 0 एक पूर्ण संख्या होती है। 0 पूर्ण संख्या होने के साथ साथ में अगर मैं कहूं पूर्णांक संख्या है क्या, तो 0 पूर्णांक संख्या भी होती है क्योंकि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू होकर इधर भी चलती है इधर भी चलती है, अर्थात 0 पूर्णांक संख्या भी है, 0 पूर्ण संख्या भी है पर 0 प्राकृत संख्या नहीं है। पर मैं एक ले लेता हूं एग्जांपल, एक, क्या एक प्राकृत संख्या है, हां दोस्तों एक प्राकृत संख्या है। क्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल दोस्तों एक पूर्ण संख्या भी होती है। एक पूर्णांक संख्या है क्या, एक पूर्णांक संख्या भी होती है। लेकिन हम उल्टा चले इस समुच्चय में माइनस से, क्या माइनस एक पूर्णांक संख्या होती है, बिल्कुल दोस्तों माइनस एक पूर्णांक संख्या होती है। पर माइनस एक पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। क्या माइनस एक प्राकृत संख्या हो सकती है, दोस्तों माइनस एक प्राकृत संख्या भी नहीं होती है क्योंकि यह सबसे बड़ा समुच्चय है। इस समुच्चय के अंतर्गत ही कौन सा समुच्चय आएगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय आएगा और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के अंदर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आएगा। तो दोस्तों आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इससे बड़ा समूह पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं से बड़ा समुच्चय पूर्णांक संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के ऊपर भी एक बड़ा समुच्चय होता है। वो कौन सा समुच्चय होता है दोस्तों, उसको हम आगे पढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, दोस्तों इससे बड़ा समुच्चय होता है अपना परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहा जाता है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, RATIONAL, रेशनल नंबर्स, NUMBERS नंबर्स, परिमेय संख्याएं। दोस्तों आपने परिमेय संख्या की परिभाषा कहीं न कहीं पढ़ी होगी। किसे कहते हैं परिमेय संख्या, किसे कहते हैं परिमेय संख्या? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है पर जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। कैसे दोस्तों, इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा
सत्ता है जहां जहां दोस्तों q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो दोस्तों हमने क्या परिभाषा लिखी, ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, पर q बराबर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है, यहाँ पर p और अपॉन में q है, q का हम कोई भी मान रख सकते हैं, p का भी कोई मान रख सकते हैं। अगर मैं संख्या लिखता हूँ जैसे यहाँ पे 2, क्या लिखता हूँ दोस्तों 2, तो 2 क्या परिमेय संख्या है क्या दोस्तों? अगर 2 को हम लिखें तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं क्या? 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p का मान अपने पास क्या आया, p का मान अपने पास आया 2, q का मान अपने पास क्या आया, q का मान अपने पास आया 1, q का मान यहाँ पे दोस्तों क्या है 1 है। पर q का मान क्या 0 है क्या? नहीं। हमारे परिमेय संख्या की क्या परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q का मान कभी 0 नहीं होता है तो वे तमाम संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे q का मान क्या आ रहा है, अपने पास 1 आ रहा है, तो क्या q का मान 0 है? नहीं दोस्तों, q का मान 0 नहीं है, अर्थात क्या 2 एक परिमेय संख्या है क्या दोस्तों? तो उत्तर आएगा हाँ, 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे मैं ले लेता हूं -4, क्या दोस्तों -4